दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियाओं को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की। सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया, कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि सदन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जवाब देने से बचना चाहते हैं या जवाब आधे अधूरे दे रहे हैं, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। और आज भी एक बड़ा घोटाला वन विभाग के अंदर जो आज जवाब दिया गया है सदन के अंदर, जिसमें जीवित पौधों की संख्या पूछी गई है कि सरकार हर साल लाखों करोड़ों जो पौधे लगा रही है उसमें जीवित कितने हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि जो भी आंकड़े हैं अंदाजे से 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि 10,000 में से 9100 ही जीवित हो सकता है 9110 भी हो, 9103 भी हो या 9002 भी हो। तो पूरे आंकड़े हर साल के हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब हमने खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन लगाया तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं। दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियाओं को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे। मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया, कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिंपल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा। कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलकर स्थगन लगाया और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे, वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज का सवाल उठा रहे हैं, सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं।